हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इंग्लिश फाउंडेशन बैच में स्वागत है। योद्धा एकेडमी में स्वागत है। आज आप सभी के लिए मैं कंप्यूटर का, आप लोग से वादा किया गया था ना कि कंप्यूटर का फर्स्ट क्लास लेकर के आना है, तो हम लोग फर्स्ट क्लास आप लोगों के लिए कंप्यूटर का लेकर के आ चुके हैं। आप सभी वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला है कंप्यूटर का परिचय। सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जैसे कंप्यूटर का परिचय में देखेंगे। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो डाटा को प्रोसेस कर जानकारी में बदलता है। यह तेजी से काम करता है और सटीक होता है और कई कार्यों को एक साथ कर सकता है। कंप्यूटर क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो कि बिजली की सहायता से चलता है और ये एक साथ बहुत सारे कामों को कर सकता है और ये सटीक होता है। हम ह्यूमन जोड़ घटा गुना बड़े कैलकुलेशंस में गलतियां कर सकते हैं, लेकिन एक कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता है। कंप्यूटर गलती नहीं करता है, क्यों? क्योंकि एक यंत्र है और ये बहुत ज़्यादा सटीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग अगर चाहे तो लिख सकते हैं। पीडीएफ भी आप लोगों को एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पहले एक चीज और देख लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर के जो पिता है, कंप्यूटर के पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर, जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया था, उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर की खोज की थी, शुरुआत की थी, बनाया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग। कंप्यूटर के चार मुख्य, ऐसे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं लेकिन चार मेन होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता है। पहला हमारा मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? एक स्क्रीन, जो स्क्रीन आपके सामने होता है, लैपटॉप का स्क्रीन हो या डेस्कटॉप का स्क्रीन हो या ये स्क्रीन हो, इसको भी हम मॉनिटर बोल सकते हैं, जो कि आपको दिखाता है, छवियों को दिखाता है। और उसके बाद आता है हमारा सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है और प्रोसेस का सारा काम यही करता है। जैसे अगर हम किसी कंप्यूटर में डालते हैं कि हमें जोड़ करके बताओ 50 और 50 को जोड़ने पर कितना होता है, तो वो हमें आंसर देता है 100। तो ये 50 और 50 तो हमने डाला और हमें आंसर मिला 100, लेकिन ये 100 जो जुड़ा, ये 100 जो जुड़ा, कहाँ जुड़ा? तो ये प्रोसेस का काम किसने किया? सीपीयू ने किया। अगर सीपीयू नहीं रहेगा तो एक कंप्यूटर कोई काम का नहीं है। और एक कंप्यूटर कितना महंगा होगा, कितना अच्छा होगा, कितनी स्पीड से काम करेगा, वो सारा चीज डिपेंड करता है उसके सीपीयू पे। अगर एक सीपीयू बहुत बेहतर है तो वो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा और वो लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। चलिए तीसरा हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड इनपुट देने के लिए, देखिए कंप्यूटर में जिन डिवाइसेस की मदद से हम कुछ भी डालते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है और कीबोर्ड का काम है कुछ भी टाइप करना। जैसे आपको कुछ भी सर्च करना हो तो आप कीबोर्ड से पहले उसमें गूगल क्रोम में या किसी भी ब्राउजर में जाकर के सर्च करेंगे। जैसे आपको जानना है खजुराहो की मंदिर कहाँ है, किसने बनवाया था, कब बना था, तो आप सर्च करेंगे उस पर, तो वो कीबोर्ड की मदद से ही डालेंगे ना। और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 या 108 बटन्स होते हैं। 104 या 108 बटन्स होते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 या 108 बटन्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा माउस। माउस क्या है? माउस आप लोगों ने देखा ही होगा। माउस जैसा वर्ड आप सुन रहे हैं, माउस एक चूहे की जैसा, तो वैसा ही माउस भी होता है। माउस में 3 बटन्स होते हैं। एक होता है हमारा लेफ्ट क्लिक, एक होता है हमारा राइट क्लिक और एक होता है स्क्रॉल बटन, ऊपर नीचे करने के लिए। उन सारे छवियों को भी हम देखेंगे। स्क्रीन पर नेविगेट करने के लिए माउस का इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीन पर नेविगेट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? माउस का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे ये हमारा मॉनिटर है। मॉनिटर आपने देखा भी होगा, एक टीवी स्क्रीन के जैसा। दूसरा हमारा सीपीयू, एक कंटेनर के जैसा होता है। कंप्यूटर के सारे घटक, सारी चीजें ये सीपीयू में ही जमा रहते हैं, इसी और यही प्रोसेस का सारा काम यही करता है। नेक्स्ट है हमारा कीबोर्ड। अभी हमने बताया इसमें 104 से 108 बटन होते हैं। और ये है हमारा माउस। ये माउस है, इसमें 3 बटन होते हैं। एक हमारा होता है राइट क्लिक, एक होता है हमारा लेफ्ट क्लिक और एक होता है हमारा स्क्रॉल बटन। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, दी फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर का कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए आप जब इंटरनेट पे सर्च करोगे तो कुछ आपको इस तरह से मिलेंगे। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल एंड रिसर्च। अगर इसको हम हिंदी में अनुवाद करें तो सामान्यतः संचालित मशीन जिसका उपयोग तकनीकी, शैक्षिक और अनुसंधान के लिए किया जाता है। अनुसंधान मतलब खोज के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का तो मुख्य तौर पे काम इसी के लिए किया ही जाता है, खोज के लिए। अभी मनोरंजन के लिए भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, रिसर्च के लिए इसका इस्तेमाल होता है और गणना करने के लिए भी होता है। शिक्षा के क्षेत्र में तो आजकल कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल हो रहा है।
तो ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, इसको आप याद कर लेंगे अच्छे से ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। इसके रिगार्डिंग मैंने 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐड करे हैं लास्ट में, जिसके कि आपको जवाब भी देने हैं, तो वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। देखिए, अभी मैंने आपको शुरुआत में 4 पार्ट्स गिनवाए थे कंप्यूटर के। मुख्यतः 4 पार्ट्स होते हैं, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। अभी आप देखेंगे उसमें और भी पार्ट्स है, इसके बाद भी पार्ट्स है, लेकिन ये मेजर पार्ट्स हैं जो होते ही होते हैं। हमारा मॉनिटर, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? ये कोई भी चीज प्रिंट आउट निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटर में 2 चीजें होती है, एक होता है प्रिंटर जो प्रिंट करके बाहर देता है, एक होता है हमारा स्कैनर। स्कैनर जो हमारी छवियों को कंप्यूटर में जनरेट करके डालता है। आप कभी फॉर्म भरवाने या ऑनलाइन करवाने जाते हैं तो आप अपना वहाँ पे फोटो सिग्नेचर देते हैं, फिर वो जब उसको स्कैन करते हैं तो कंप्यूटर में वो चला जाता है। तो वो किसकी मदद से होता है? प्रिंटर के, वो प्रिंटर को खोल के अंदर उसे रखा जाता है, फिर स्कैनर को रन कराया जाता है और वो स्कैन करके उस छवि को कंप्यूटर में डाल देता है। तो स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस होगा और प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस होगा। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से करेंगे। फिलहाल आप पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ही समझे। एक हमारा हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क, कंप्यूटर में जितनी भी डेटा, जितनी भी जानकारी जमा रहती है वो कहाँ रहती है? हार्ड डिस्क में। आपने सुना होगा कंप्यूटर करप्ट हो गया, तो कंप्यूटर करप्ट नहीं होता है, वो हार्ड डिस्क करप्ट हो जाता है। अगर हार्ड डिस्क खराब हो गया तो वो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, वो चालू ही नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मैंने बता ही दिया, और इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा स्पीकर है, जिससे कि हम ऑडियो सुनने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव एक तरह का मेमोरी ही है। ये आपको इस बात की आज़ादी देता है कि आप अपने डेटा को इसमें जमा करके कहीं भी लेकर के जा सकते हैं, आ सकते हैं। छोटा होता है, पोर्टेबल होता है, कहीं भी ले जाया आया सकता है। उसके बाद हमारा हेडफोन। हेडफोन हम गाना सुनने के लिए या कोई भी ऑडियो सुनने के लिए हेडफोन का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारा यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है हमारा, यूपीएस का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिट पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म यूनिट पावर सप्लाई। ये कंप्यूटर का, आप इसको छोटा इन्वर्टर भी कह सकते हैं। जैसे घर का लाइट कट जाता है तो फिर भी लाइट रहता है अगर उस घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, उसी तरह कंप्यूटर में यूपीएस लगाया जाता है डेस्कटॉप में, ताकि लाइट कट भी जाए तो और सब कुछ जल भी जाए, खत्म हो जाए, फिर भी ये यूपीएस उस कंप्यूटर को आधा घंटा 25 मिनट चालू रखेगा। तब तक आप अपना सारा काम निपटाइए जल्दी से और कंप्यूटर को शट डाउन कर दीजिए, ताकि कंप्यूटर अचानक बंद ना हो। ये यूपीएस सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कंप्यूटर अचानक बंद ना हो। अगर कंप्यूटर अचानक बंद हो गया तो फिर वो कंप्यूटर करप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी मान लो आप ही अचानक बहुत स्पीड में बाइक चला रहे हो और आपने बड़ी स्पीड में ब्रेक लगा दिया, जैसे ही आपने अचानक ब्रेक लगाया, आप गिरने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में यूपीएस लगाया जाता है उसी के लिए। कंप्यूटर चल रहा है, लाइट कटा, सब कुछ बंद, वो अचानक बंद ना हो, इसलिए यूपीएस लगाया जाता है ताकि वो कंप्यूटर अचानक बंद ना हो। अभी नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कुछ छूट रहा है, पहला क्लास है, कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप कमेंट में करेंगे, मैं फ्यूचर में उसको ठीक करने के प्रयास करता रहूँगा। और अगर आपको इस वीडियो में कोई सुधार स्पीड को लेकर के, मेरी टीचिंग स्पीड को लेकर के अगर आपको लगे कि नहीं सर थोड़ा स्पीड अप होना चाहिए या डाउन होना चाहिए या थोड़ा सा और मॉडरेट होना चाहिए, तो आप बताएंगे, मैं उसको ठीक करने का प्रयास करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आगे देखते हैं हम लोग कंप्यूटर की परिभाषा। शुरुआत में हमने देखा था परिचय, अब हम देखेंगे परिभाषा। अगर आपसे एक एग्जाम में पूछ लिया जाए एक कंप्यूटर क्या है, उसकी परिभाषा को लिखें, तो आप लिखेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस कर आउटपुट में प्रदान करता है। इनपुट क्या? जैसे हमने डाला 2+2, ये हुआ हमारा इनपुट, और फिर होगा हमारा वो प्रोसेस जो सीपीयू करेगा, और फिर हमें आउटपुट में मिलता है 4। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करता है। उसमें हमने 2+2 डाला, उसने हमें प्रोसेस करके 4 आंसर दे दिया। या गणना करने, जानकारी संग्रह मतलब जमा करने, और डाटा के विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। डाटा क्या? हमने जो 2+2 डाला तो वो ये भी एक डाटा ही है। 2+2 4, ये सब डाटा है। कोई भी जानकारी कंप्यूटर में आप जमा कर रहे हैं वो भी डाटा है। बहुत सारी चीजें हैं जो आगे की वीडियो में, अभी फिलहाल परिचय है तो हम लोग इसको इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट, अभी आपके लिए 5 मैंने बताया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऐड करे हैं, उसको भी आपको देखना है।
आप देखेंगे जैसे कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। आपके पास है चॉयलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स, वॉन न्यूमैन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को मैंने शुरुआत में बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चार्ल्स बेबेज। राइट आंसर चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ही इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। एंड द नेक्स्ट, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर को, 17 जनवरी को, 2 दिसंबर को। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अभी नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है? कंप्यूटर का नाम हिंदी में क्या है? गणना करने वाला, संगणक, कामकाजी, तेजी से काम करने वाला। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा संगणक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संगणक। इसका राइट आंसर हो जाएगा संगणक। कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है? तो संगणक। नेक्स्ट, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम मैंने शुरुआत में ही बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर पावर यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल पागल यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट आंसर राइट आंसर हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज, आधुनिक मतलब आज के युग में जो हम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी खोज कब हुई थी? देखिए, आज के समय में जो हम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा फास्ट है और छोटा भी है, लेकिन शुरुआत में जब कंप्यूटर आया था तो वो बहुत बड़ा हुआ करता था, बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ करता था और उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ता था। लेकिन आज के समय में भी ये आसान है। तो ये आधुनिक कंप्यूटर कब खोज की गई थी, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे, पहले के कंप्यूटर के बारे में, पास्ट कंप्यूटर, फ्यूचर कंप्यूटर, सारी चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1946। 1946 में 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। आज के वीडियो में मैंने बस इतना ही ऐड करा है। ये इंट्रोडक्शन क्लास था, छोटा क्लास मैंने जानबूझ के रखा है ताकि आप लोगों को चीज़ें आसानी से भी समझे। फिर आगे वीडियो के लेंथ को मैं बढ़ाऊंगा और अभी आप लोग को समझ में हमको लगता है आ गया। आज के लिए इतना ही है। आप लोग अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। और आने वाले समय में आपको बहुत ऐसी चीज़ें मैं देने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत आसान होने वाला है, बहुत आसान और अच्छे तरीके से समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।